इकोसिस्टम को इस वक्त समझाया जा रहा है, जो कि और जो ये भारत की शक्ति भी है। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ बातचीत की है, और स्टार्टअप्स भी यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा स्टार्टअप्स इस पूरे कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हैं। और जो 5G को लेकर के वो जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही साइड में जो सॉल्यूशंस दे रहे हैं उस पर उन्होंने ब्रीफ लिया। और आपको ये बताऊं कि मैं जो मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है वो कैसे डिफेंस, रेलवेज जैसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में कैसे काम कर रही है, जिसमें आप बाहर की टेक्नोलॉजी पर भरोसा नहीं कर सकते कि किसी भी हार्डवेयर में कौन सा इंफॉर्मेशन आपकी बाहर लीक हो रही है। तो ऐसे में जो भारत की टेक्नोलॉजी है, भारत के ही लोग जिनको सर्टिफिकेशन स्पेशल तौर पर DRDO द्वारा दिया जाता है, ये फुल्ली सिक्योर्ड है और किसी भी रूप में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत में ही 5G से संबंधित जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे जो संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, पूरा का पूरा जो नेटवर्क तयार किया जाता है और जो कोर है। ही आपण नवी दिल्लीतली दृश्य पाहिली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक स्टॉलवरती जाऊन माहिती घेत आहेत। आणि आता आपण थेट जाऊयात पनवेलमध्ये। तिथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या कार्यक्रमाला हजेरी लावणार आहेत। तिथे नेमकं काय सुरू आहे जाणून घेऊयात। आमचे प्रतिनिधी प्रशांत बाग आपल्यासोबत आहेत। प्रशांत, श्वेता, आपल्याला माहिती आहे की देशातील 13 शहरांमध्ये 5Gची सेवा आजपासून लॉन्च होते। आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत बळकट करण्यासाठी म्हणून हा अत्यंत महत्त्वाचा क्षण मानला जातोय। महाराष्ट्रामध्ये मुंबई आणि पुणे या 2 ठिकाणी ही सेवा लॉन्च होते आणि पनवेलच्या याच पोदीमध्ये अर्थात सावित्रीबाई फुले, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले या शाळेमध्ये 145 विद्यार्थी आणखी पुण्याच्या शाळेमधनं सुद्धा काही विद्यार्थी याच्यामध्ये सहभागी होत आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुद्धा दाखल झालेले आहेत आणि या क्रांतिकारक सेवेच्या माध्यमातून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था मोठ्या ताकदीनं बळकट करण्याला सुरुवात जी आहे ती येत्या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत पूर्ण होत आहे। म्हणजे 2040 पर्यंत जर का बघितलं तर $36.5 ट्रिलियन अर्थात 455 अब्ज रुपयांनी अर्थव्यवस्था मजबूत आपला होण्याचं हे पहिलं पाऊल। आपल्या देशामध्ये 3 जरी प्रमुख ऑपरेटर असले तरी जिओचा वाटा याच्यातला सगळ्यात मोठा आहे। रिलायन्स उद्योग समूहानं प्रत्येकाच्या हातामध्ये एक हर मुठ्ठी में उसकी जिंदगी आणि तंत्रज्ञान या प्रकारची जी घोषणा केली होती ती खऱ्या अर्थानं कशी ती सत्यात उतरली याचं गेल्या काही वर्षातलं हे बदलतं रूप आज थेट 5G पर्यंत पोहोचलंय। आपल्याला माहिती आहे की आपल्या देशातला शेतकरी असो, आपल्या देशातला विद्यार्थी असो किंवा डिजिटल एज्युकेशनच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं एक मोठी क्रांती होण्याच्या दृष्टीनं वाटचाल करतोय आपला देश आणि यासाठी अत्यंत महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातंय। आपल्या शाळेतनं जो लहान विद्यार्थी प्राथमिक शाळेमध्ये प्रवेश घेतो आणि तिथूनच खरं तर त्याच्या शिक्षणामध्ये डिजिटल एज्युकेशनचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दिल्लीमध्ये प्रगती मैदानावरती 5Gची सुरुवात किंवा उद्घाटन करण्यात आले आणि या ठिकाणी असलेल्या प्रत्येक स्टॉलवरती जाऊन पंतप्रधान माहिती घेत आहेत नव्या तंत्रज्ञानाची। कारण भारत आता तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगामध्ये प्रवेश करत असताना 3G किंवा 4G पेक्षा आता 5G हे 5व्या पिढीचं मोबाईल नेटवर्क आहे आणि अतिशय वेगानं डेटा प्रसारित करणं हे त्याचं वैशिष्ट्य आहे। त्यामुळे 3G आणि 5Gच्या तुलनेमध्ये 3G आणि 4Gच्या तुलनेमध्ये 5Gचा वेग सुद्धा जास्त असणार आहे। स्मार्ट फार्मिंग, अजय अगर आप बता सके स्मार्ट फार्मिंग में किस तरह से 5G का यूज किया जा सकता है? ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आहे जिथे पंतप्रधान टेक्नॉलॉजीची सगळी माहिती घेत आहेत। फास्ट फार्मिंग मध्ये 5G चा कसा फायदा होणार आहे या संदर्भातली माहिती सध्या पंतप्रधान जाणून घेत आहेत। त्या विषयातले तज्ञ हे त्या स्टॉलवरती आहेत आणि फार्मिंगसाठी, शेतीसाठी 5G तंत्रज्ञान कसं उपयोगी हे समजून घेत आहेत पंतप्रधान। और उसमें बताएगा कि किस तरह से आप 3 वर्चुअल स्कूल्स को जोड़ सकते हैं एक लोकेशन से और किस तरह से वर्चुअली जो बच्चे हैं वो पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा एजुकेशन में एक बड़ा रिफॉर्म जो है यहाँ पर 5G के जरिए जो है आ सकता है। और दूसरी बात ये कि जब जो वोडाफोन आइडिया है वो एक मेट्रो की टनल के अंदर से अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो देगा, वहाँ पर जो मजदूर जो है काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री उनसे बातचीत जो है वो करेंगे और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो है बताया जाएगा अगर किसी मजदूर ने मास्क नहीं पहना या हेलमेट नहीं पहना तो वो 5G जो आर्टिफिशियल कैमरा जो है वो डिटेक्ट कर लेगा और उसको वार्निंग देगा। तो इस तरह के सोशल कॉजेज जो है वो दिखाए जाएंगे जो कि 5G कनेक्टिविटी के जरिए जो है आम आदमी तक जो है पहुँच सकते हैं। गांव तक, कस्बों तक ये टेलीमेडिसिन की जो सुविधा है वो पहुंचाई जाए। इस वक्त जो आप देख रहे हैं
वो करीब 50-60 लाख रुपए की एक वैन है जिसको तैयार किया गया है 5G टेक्नोलॉजी के जरिए, जिसमें अगर कोई भी पेशेंट आता है तो उसको सीधे रिमोटली डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर इमरजेंसी सेवाओं की शुरुआत यहीं से कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतनी महंगी सेवाएं जो हैं वो गांव में कैसे जाएंगी, उसका भी एक सोल्यूशन यहीं पे दिया गया है, जिसमें एक लो कॉस्ट सोल्यूशन बनाने की कोशिश की गई है। एक छोटी सी वैन के जरिए ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे आप एक हॉस्पिटल कंट्रोल रूम क्रिएट कर सकते हैं छोटे से कस्बे में, छोटे से गांव में, जहां पर किसी को भी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की जरूरत हो। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो छोटे गांव में अगर एक गांव की बात करें तो महीने में केवल 5,000 रुपए से ये जो टेस्टिंग है उसकी शुरुआत हो सकती है। अगर आप पूरे जो 8-10 गांव का अगर आप पूरा कंसोर्शियम बनाएं तो एक ही छोटी सी मोबाइल वैन जो है वो 8-10 गांव में घूम घूम करके जो लोगों को तुरंत जरूरत हो, ये देखिए, ये आपके पास जो मोबाइल क्लिनिक है बहुत छोटा सा सोल्यूशन है। ये पूरा का पूरा जो उसकी कॉस्टिंग है वो 7-7.5 लाख की कॉस्टिंग आती है, जिसमें आप जो प्रधानमंत्री के राइट साइड में आपको एक apparatus दिख रहा है वो जो माताएं होती हैं उनकी पल्स जब वो गर्भवती होती हैं उनकी स्थिति नापने के लिए है। मॉनिटर भी आपको दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा सिस्टम जो इस वक्त स्टेथोस्कोप है जो इन्होंने उठाया हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है। यहाँ पर अगर आप किसी भी मरीज को आप उनकी हार्ट बीट देखेंगे तो वो सीधे दूर बैठे किसी डॉक्टर को आराम से 5G लेटेंसी के जरिए तुरंत रियल टाइम में उनको सुनाई देगी। और खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए किसी को इमरजेंसी की जरूरत भी हुई तो इसी वैन में, बहुत छोटे से वैन में, मारुति का एक छोटा सा वैन है जिसमें आपको एक स्ट्रेचर मिलेगा और एक ऑक्सीजन की व्यवस्था, ऑक्सीजन सिलेंडर आपको सामने दिख रहा है। वहीं पर जो पेशेंट है उसको तुरंत ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करके और उसको पास के अस्पताल में ले जाया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही छोटा सोल्यूशन है जो कि जिसका एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी वाराणसी में के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीधे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री बात भी करेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे। तो कैसे छोटे गांव में, कस्बों में इस तरह की जो टेलीमेडिसिन की सर्विसेज हैं उनको रोल आउट किया जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है पूरे रूरल इकोसिस्टम के लिए। तो एग्रीकल्चर और हेल्थ और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा है, बार बार प्रधानमंत्री जिस पर फोकस करते रहे, वो एजुकेशन। तो कैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, किस तरह से हम मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए गांव में कर सकते हैं। ये सारे के सारे जो यूजर केस हैं, अलग अलग कंपनियां उन्हीं 4-5 क्षेत्रों में जो यूजर केस हैं और अपनी टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा विकल्प हों, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस ढूंढें जिनकी हम बात कर रहे हैं, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को लेके, और वही कुछ शोकेश करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अजय, बहुत ही महत्वपूर्ण। और जैसा कि हमारे सहयोगी अजय बता रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट फार्मिंग की बात हो या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, तमाम स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है जो आप देख रहे हैं, रोबोटिक पावर लॉजिस्टिक्स। इसमें इंडस्ट्री 4.0 आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने जर्मनी में कहा था कि हम पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति को तो मिस कर गए, लेकिन जो चौथी औद्योगिक क्रांति आने वाली है, भारत उसका लीडर बन सकता है, जिसमें रोबोटिक्स का इस्तेमाल होगा, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होगा, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल होगा। और इसी को शोकेस करने के लिए आज ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज का रोल आउट किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये क्लाउड सिस्टम है, 5G एज क्लाउड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो चाहिए किसी भी इकोसिस्टम में, किसी भी स्टेक होल्डर को, तो वहां पर तेजी से पहुंचाई जा सकती हैं। एग्रीकल्चर का जो यूज केस है वो हम आपको दिखा चुके हैं। जो पीछे आप देख रहे हैं VR बेस्ड जो एजुकेशन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो वेरिएबल्स हैं, जो प्रधानमंत्री ने अभी अपने आंखों में लगाया था, उस तरह के apparatus का इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह से एजुकेशन को पहुंचा सकते हैं। ये जो स्टॉल है वो क्वालकॉम का स्टॉल है। इस वक्त जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, यहाँ से रिमोटली एक गाड़ी चलाई जा रही, जो कि स्वीडन में जहाँ हेडक्वार्टर है वहां पर वो गाड़ी चल रही है। इसका इस्तेमाल, जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐसे माइंस में या फिर हैजार्डियस प्लेस में करने के लिए होता है जहां पर आदमी नहीं जा सकता या फिर उसको जाने में खतरा है। तो इस तरह से गाड़ियों के माध्यम से आप रिमोटली इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सज्जन गाड़ी चला रहे हैं वो सीधे क्वालकॉम के जो स्वीडन में हेडक्वार्टर्स है वहां पर एक यूजर केस बनाया गया है जहां पर वो गाड़ी चल रही है।
सिर्फ इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से किसी दूसरी जगह पे आप 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप ये गाड़ी चला सकते हैं, और अब प्रधानमंत्री स्वयं इसको टेस्ट करते हुए। तो यहाँ पर आपको केवल एक गाड़ी का एक सिस्टम दिखाई दे रहा है जो प्रधानमंत्री खुद ये